मंडल, आप लोग यहाँ पर आए, गुरु जी का जो उद्देश्य था उसको आप लोगों ने सुना। केवल सुनना ही नहीं है, उसको हृदयंगम करना है, उसको क्रियान्वित भी करना है। अभी 2026 में क्या है, माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो जब हम किसी का जन्म शताब्दी मनाते हैं तो क्या करते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं ना। हम नॉर्मल हैं, है ना, किसी की बर्थडे में जाते हैं तो क्या बर्थडे गिफ्ट लेके जाते हैं। तो सोचिए जो हम जगत जननी माँ भगवती के जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, उनको क्या उपहार दें, ये विचार नहीं है ना। जो जैसा पर्सन रहेगा, जो जैसा व्यक्तित्व का धनी रहेगा, उसके अनुसार उनको देना होगा गिफ्ट ना, उसके अनुसार उनको उपहार देनी होगी। तो जगत जननी माँ भगवती को हम लोग उपहार देने जा रहे हैं, तो अब सोचिए उनको क्या देंगे, क्योंकि वो जगत माता है। अब एक बात बताइए, आप माता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मातृत्व शक्ति का नेतृत्व करती हैं, माता को सबसे बड़ा सुख कब होता है, बता सकते हैं? माता को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब उनके बच्चे संस्कारवान हो, जो उनका कहना मानते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। उन माँ की पीड़ा को आप नहीं जान सकते जिनके बच्चे क्या है गलत रास्ते पर जाते हैं, और क्या है उनकी पीड़ा जो है। मैं चूंकि एक हॉस्पिटल वर्कर हूँ, एक स्टाफ नर्स हूँ, बहुत सारे ऐसे युवा या अभ्यस्त भी आते हैं। मैं कल की घटना बता रही हूँ, मैंने एक उनकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि हो सकता है उनका ब्रेन हेमरेज हो जाए। तो मैंने तुरंत जो फर्स्ट एड जो है लेसिक्स का तुरंत इंजेक्शन दिया, और मैंने पूछा वो रो गए। मैंने पूछा क्या बात है भाई साहब, तो बोले दीदी क्या बताओ, आज जो मेरी स्थिति में घर से 5 दिन बाहर हूँ, लेकिन किसी ने फोन करके मेरी सुध नहीं ली। अब बताइए, वो भी तो किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, जिनके पति 5 दिन से बाहर है और उनकी कोई सुध ना ले। बोले मैं ऐसे नहीं पीता, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। अब बताइए ये संवेदना कहाँ गई, वो मातृत्व कहाँ गया? तो हम लोग 2026 में माता भगवती को वो उपहार दें कि हम ये संकल्प लें कि हम प्रत्येक बच्चों को क्या है एक अच्छा इंसान बनाएंगे। हमसे बहुत लोग पूछते हैं आपने विवाह नहीं किया, आपको बच्चे नहीं है, लेकिन ये मैं बहुत गर्व के साथ आज भी कहती हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे जिनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि ये मैं मानती हूँ और ये पीड़ा मेरे अंदर में है कि जो बच्चे जो राह से भटक गए हैं, तो उनको मैं सही रास्ता दिखाऊं। तो ये पीड़ा आपके अंदर में भी होना चाहिए। अब जब आप माँ को उपहार देने जाए तो माँ से पहले कहिए माँ मैंने वो काम किया जो आपने छोड़ा था, उस काम को मैंने वो किया, और आज आपके सामने आपके उपहार के रूप में इन मोतियों को लेकर आई हूँ, जिसे आप स्वीकार करेंगे। ये आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं आज जो इस कार्य को जो कर रही हूँ, ये माता भगवती की विशेष अनुकंपा है। और आज जो आयोजन किया गया, इसके लिए क्या है मैं चंद्रभूषण भाई साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैंने जैसे कहा, उन्होंने एक बार में हाँ भर दी, और इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी इन्हें इनकार नहीं किया कि दीदी इतनी व्यस्तता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। इन्होंने हाँ भरी और बोली दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अपने कार्य को, अपना जो गोष्ठी है उसको रखें, हम खड़े रहेंगे। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, और हनुमान जी भाई साहब को भी कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इनका साथ देकर क्या है इस गोष्ठी को सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया। नीरज भाई जो लगातार क्या है जब से इस कार्य के लिए, इस गोष्ठी के लिए नियोजन किया गया, तब बीच बीच में वो रोज हम लोग फोन पे बात करते, दीदी क्या हुआ, कैसे आगे कार्य हो रहा है। और इन सबका तो क्या कहा जाए, इनको भी कोटि कोटि धन्यवाद दुबे जी भाई साहब को, जिन्होंने क्या है हमें झकझोरा, हमें अपनी शक्ति से अवगत कराया। और सचमुच हम लोग कर सकते हैं, करने की इच्छा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, है ना। ये प्रहलाद जी भाई साहब जिन्होंने सप्त आंदोलन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को बताया। अब हम लोग को चुनना है कि हम लोग को क्या करना है, अपने क्षेत्र में किस गतिविधि में, किस आंदोलन को गति देना है, किसमें कमी है जिसको हम लोग कर सकते हैं, और संगठन को किस तरह से सुचारू रूप से चलाना है, किस तरह से मंडल का संगठन करना है, उसके बारे में भाई साहब ने, संतोष भाई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो मैं ये निवेदन करूंगी कि आप यहाँ से जाएं, केवल ये कागजी फॉर्म नहीं, मन में दृढ़ संकल्प ले कि क्या सचमुच हम गुरु जी के कार्य को करेंगे। अब करना तो कोई बहानेबाजी नहीं चलती, है ना। क्या होता है जब करने
करेंगे। जब ऐसा ही होता तो फिर परीक्षा किस बात की? युग सेनानी सेना किसको कहते हैं? जो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहता है। क्या सेना देखता है कि नहीं इतनी बर्फबारी हो रही है, -0 डिग्री से भी नीचे तापमान है, हम नहीं रह सकते, वो लड़ते हैं ना। तो हम लोग युग सेनानी है, किसी भी परिस्थिति में हम लोग को तैयार रहना होगा और इसके लिए क्या है, दृढ़ संकल्प रहना होगा। तो जिन्होंने भी इस आयोजन में हमारा सहयोग किया, ये हमारा कार्य नहीं है, गुरु जी का कार्य है। लेकिन क्या है, गुरु जी ने कहा बेटा गाड़ी चल पड़ी है, अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच चुकी है, केवल आपको स्टीयरिंग पकड़ना है। अब स्टीयरिंग पकड़ने के लिए अगर हम लोग तैयार नहीं है तो हमारा दुर्भाग्य होगा। तो क्या है, इस चीज को समझे, अभी युग के आह्वान को समझे और इसमें सम्मिलित होकर क्या है, गुरु जी के सहयोगी बनने का अवसर जो हमें मिला है उसे ना चुके और क्या है, गुरु जी के कार्यों को अच्छे से गति दे। माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष में हम लोग इतना कर दे कि माँ उसे देखकर, कहते हैं गीत में गाते हैं ना, जिसे देख कर हुए प्रसन्न माँ ऐसे क्रियाकलाप करो। तो ऐसे क्रियाकलाप हमको करना है जिसको देख कर माँ है भगवती जो है वे प्रसन्न हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं संकल्पों को दोहराती हूँ, क्योंकि भाई साहब ने जो हमें कहा है वृक्षारोपण का, उसकी भी हम लोग गतिविधि करेंगे। और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो है वो यहाँ पर बृहद रूप से चलता ही है, तो ये भी आगे अनवरत चलेगा। और सुपर 50 का जो 50 जो मंडल गठन करने का है, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे, इसको हम लोग जरूर करेंगे। और क्या है, विशेष मेरी इच्छा है कि जो युवा है, युवती है, उसको क्या है हम लोग किस तरह से सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, इस पर मैं विशेष रूप से काम करना चाहती हूँ। क्योंकि हॉस्पिटल में तो मैं बता रही हूँ 16-20 के बीच में बच्चियाँ आती है और चीफ कंप्लेन क्या रहता है, वीकनेस। अब सोचिए 16, 17, 18, 20 की बच्चियां और कुछ पुरुष लोग भी आते हैं अपने एज के, बोलते हैं वीकनेस है। अब हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी बोली जाती है वो इतना कमजोर होगा तो आगे क्या करेंगे? यही कमजोर रहेंगे तो झांसी की रानी कौन बनेगी? भगत सिंह कौन बनेंगे? तो इनको सही दिशा, सही राह दिखाना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इस पे कैसे कार्य करना है ये हम चाहेंगे कि आगे भी आप लोगों से हम मार्गदर्शन चाहेंगे। इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगा मैं फिर से आप लोग को आमंत्रित करूंगी कि आप लोग हमारा दिशा निर्देश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ जो जिनका नाम मैं नहीं ले पाई उन लोगों को भी कोटि धन्यवाद। क्योंकि कुछ लोग होते हैं क्या पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं। जैसे मूवी बनता है तो क्या है, डायरेक्टर क्या होता है, पर्दे के पीछे रहकर क्या है वो सारा मूवी को ऑर्गेनाइज करता है। और क्या पर्दे में जो है वो नायक खलनायक जो भी है वो दिख जाते हैं। तो जो लोग पर्दे के पीछे रहकर यानी इस कार्य में जो आगे नहीं आए लेकिन उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है, उनके लिए भी कोटि धन्यवाद।